के बारे में छोटी सी बात, किसको कहते हैं वर्क? काम करने को कहते हैं। स्कूल का काम जो हम लोग करते हैं वही वाला, वो वर्क नहीं होता भाई, वो तो मजदूरी होती है। वर्क क्या होता है? वर्क, हाँ बताओ, हिंदी में बताओ, पहले समझाओ फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। पढ़ के आया आज तो। वर्क का मतलब है हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी मूव कर गई, डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से। मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, वो वाली चीज थोड़ी दूर खिसक गई। हमने फोर्स लगाया और बॉडी में क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या बोलेंगे इसको? हमने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो वर्क कहेंगे या नहीं कहेंगे? हम लोग थकेंगे नहीं थकेंगे? थकेंगे। मतलब एनर्जी तो हमारी कम हो जाएगी लेकिन वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क के लिए स्पेशल कंडीशन है कि फोर्स लगना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लिखो डेफिनेशन लिखो। when a body is displaced when a body is displaced by the application of force, by the application of force, then we say that a work has been done. Then we say that a work has been done. A work has been done. ठीक है भाई, फॉर्मूला लिखेंगे इसका। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। लिखो जरा इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बाहर है बाहर। तो भाई हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसका मास है 2 kg। ठीक है भाई, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स कितना लगा रहे हैं? लेट से हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं? स्टार्टिंग में तो u इज 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, हम इसको धक्का मार रहे हैं, बॉडी आगे बढ़ रही है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, फाइंड वर्क डन आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इस बॉडी पे कितना वर्क हुआ वो बताओ। वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड्स, बताओ। गलत जवाब। टाइम दे दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। तो डिस्प्लेसमेंट आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अब लगाना पड़ेगा ना दिमाग। कैलकुलेशन पेन कॉपी उठा के कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, कल क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? बताओ कौन कौन सी इक्वेशन थी? एक तो ये थी, और u प्लस एटी नहीं, और क्या था? देखो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो काम बन जाएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है? क्या प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में? हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मास दे रखा है बॉडी का, फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसके बाद F इंटू एस। करो, सोचने वाले क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप लोगों के पास बहुत दिमाग है, मैं जानता हूं।
ये अनबी बहुत ज्यादा बोल रही है ना लड़की। हंड्रेड जूल्स। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट लिख लो सब लोग, जूल्स होती है वर्क की। न्यूटन, हाँ वो भी होती है, ऐसा ही यूनिट। तो तुम्हारा वर्क 100 आ रहा है। ओके, देखते हैं अभी। सिद्धि ने बताया 100 जूल्स आंसर आ रहा है। तुमने कुछ निकाला? नहीं निकाला। तुम जब लिखना जब मैं ये स्लाइड हटा दूंगा। हाँ? तो यहां पे हमने एफ की जगह रखा 10, मास है 2, तो ए कितना आ गया आपका? 5 आ गया। आपने यहाँ पे 5 और ये सब पुट करोगे, आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 10 आएगा, आई थिंक 10 आएगा ना, फिर ये फोर्स आ जाए। ठीक है, समझ गए? इसको हटा दूं? कितना? 20 जूल्स। ओके, सबसे पहले तो हम लोग फोर्स निकालेंगे भाइयों। फोर्स तो देखो वेट ही होगा इसका, और कुछ तो होगा नहीं। फोर्स m इंटू जी होगा ना। मास अपना 10 ग्राम है, लेकिन ग्राम को किसमें बदलेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे ना, 1000 से डिवाइड करेंगे, नहीं करा? इनटू में जी, जी कितना होता है अपना? तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है क्या? दे तो रखी है 20 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1/10 इंटू 20 कितना हो गया? 2 जूल। किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? टेस्ट होगा, देख लो, अभी पूछ लो अगर पूछना है तो। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया बताओ भाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे। देखो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा हूं मैं। वर्क डन आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीज, मतलब छोड़ने के 1 सेकेंड के बाद कितना वर्क हुआ बताओ। और किसके द्वारा पूछ रहा हूं मैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात हो रही है, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीज। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तुमने निकाला है कुछ? गलत निकाला, गलत निकाला। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। यू कितना है? हाफ ए कितना है? और टी हमारा, तो आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बताओ? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है अपना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो कितना हो गया आपका आंसर? तुम्हारा 1/2 नहीं है ये, मेरा 1/2 है। तुम्हारा कुछ और ही निकाला तुमने। ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वो भी गलत तरीके से निकाला है। इसको काट दो पूरा, दोबारा करो फटाफट, स्पीड में, एकदम स्पीड में, 2 मिनट के अंदर करना है। चलिए देखिए, एक बॉडी हमने इसको ऊपर फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। बॉडी ऊपर जाएगी और घूम के क्या होगा? बॉडी वापस भी आएगी, ऐसी होता है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी टिल इट रीचेस, भविष्यवाणी गलत हो गई, द हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 1 सेकेंड। चलो और मैं डिफिकल्ट कर देता हूं तुम्हारे लिए, 2 सेकेंड्स। अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा तुम्हें।
वैसे थोड़ा डायरेक्ट कुछ मास मास चाहिए, मास मास मास। बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। मुझे मत बताओ, तुम बस आंसर बताओ। हाँ बस इनिशियल वेलोसिटी दिया और कुछ नहीं दिया। ग्रेविटी तो तुम्हें पता ही है। करिए। वन पॉइंट आगे 3। चलो बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहले तो हाईएस्ट पॉइंट तक की हमारी डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, है ना। तो जीरो से जहां से इसको फेंका है वहां से हाईएस्ट पॉइंट की हाइट कितनी है? तो यहां पर तो हमारे पास u है। कितना है u? 10। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे v कितना हो जाएगा? 0। तो हमारी ये जो हाइट है ना, ये हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह क्या आएगा? u की जगह माइनस AH। ये एक अंदर की बात है, ये कुछ ही लोग जानते हैं। तुम जानते हो माइनस? क्योंकि ग्रेविटी हमारी मोशन वाले चैप्टर में सिखाया गया था, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो ये हमारा माइनस वाला उधर चला जाएगा। 20h इज इक्वल्स टू 100। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? यहां पे जो 100 है उसमें से ये 20 माइनस कर देते हैं, 80h। समझ गया बात को? क्या गलती करते हैं? ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म कभी प्लस और माइनस बच्चे करते हैं, माइनस ही कर देते हैं उनको। 100 में से 20h को घटा देते हैं, 80h आ जाए। तो ये तरीका क्या है? गलत। जो हमारा ये h वाला टर्म है इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना होता है, ठीक है। तो h विल बिकम 100/20। कितना आ जाएगा? 5। अब ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया है ना। कुछ बच्चे इतने उतावले होते हैं, इसी को आंसर मानने लगते हैं। क्यों भाई? ऐसा कुछ बच्चे करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। अब वर्क कैसे निकलेगा? फोर्स, फोर्स कितना अपना? बॉडी का मास कितना था? 10 ग्राम। m इंटू जी करेंगे तो m हमारा 10/1000 है, इंटू में g। देखो 10/1000 मास है, मास इंटू जी, ये क्या बन गया? वेट। वेट ही हमारा फोर्स होता है। इंटू में डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन यहां पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है तो अपोजिट हो गया ना। अपोजिट जब जब होगा तब तब माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? आप देखो, ये 1 2 1 2 माइनस 1/10 कहां है? 5/10 है ना। तो -1/, किसी का भी सही नहीं है। अब ऐसे नहीं माना जाएगा। ये तो तुमने देख देख के लिया। अब मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो मानूंगा ही नहीं। जब जब तुम बताओगे पहले तभी माना जाएगा। ऐसे आंसर आने के बाद तो सब बोलते हैं सर मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। तुम भी बोलोगे भाई। चलो जल्दी छापो। फर्क नहीं पड़ता तो तुम बताए क्योंकि मेरा भी आ गया। पॉइंट है। अभी रेडिएशन थोड़े थोड़े वापस आना शुरू हुए। तुम इसके साथ मत बैठो, तुम्हारे सारे आंसर आने लगेंगे सही वाले। एग्जाम में फुलाते हैं। तुम क्लास में यहां बैठते हो ना, उसके साथ तो दिमाग बंद है, जाता ही नहीं कुछ दिमाग के अंदर। ऐसे दोस्तों से दूर रहो। जो दोस्त आप लोगों को पढ़ाई से दूर करते हैं उन दोस्तों को त्याग दो, उन दोस्तों से दूर हो जाओ। मैं तो तुम्हें सही रास्ता बता रहा हूं, मैं तो सही रास्ता बता रहा हूं। कामयाबी का रास्ता यही है, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्यों निपुण? देखो निपुण ने अपने दोस्त को छोड़ दिया ना। इसका दोस्त, उसका दोस्त अंश नहीं, वो उसको बुला रहा था भाई तू भी आजा, पर अंश ने कहा नहीं भाई मेरे को तो पढ़ना है। ऐसी बोला था ना तुमने, ऐसी बोला था ना। तो अंश ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कल उसको मिला था लेकिन अंश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी होगी और उसने कहा भाई मेरी तो क्लास का टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूं, ऐसी बोला था ना।
बर्थडे भी था उसका, हैप्पी बर्थडे बोला, चलो फिर ठीक है। बाकी सब चीजें अपनी जगह, हैप्पी बर्थडे अपनी जगह है। बात नहीं कर रहा तुमसे, दोस्त दोस्त नहीं रहा। गुड, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट बताओ। 0। सेकंड पॉइंट का जवाब है, इसका जवाब है 0। कैसे? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब यहां पे गलती होती है बच्चों से, अगर आप मैथमेटिकली आगे बढ़ेंगे ना, मैथमेटिकली, तो ये जो आप टाइम देख रहे हो, जैसे आपने 2 सेकंड रखा, आपका जवाब गलत आ जाएगा। आप अगर आप इक्वेशंस के भरोसे बैठोगे, थोड़ा सा हमें इक्वेशन के साथ साथ अपने दिमाग को भी चलाना होता है। जैसे आप पहले ये सोचो कि डिस्प्लेसमेंट आएगी कितनी, फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। हमने u लगाया, वो तो था 10, टाइम है 2 माइनस 10/2, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया ये हमारा 20 माइनस 20। ओ बच गए तुम लोग, इसमें आंसर आ गया 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया मतलब बॉडी का क्या हुआ, बॉडी ऊपर गई होगी और फिर घूम के वापस अपनी जगह आ गई, मतलब यहां पर आ गई। तो जब बॉडी कोई अपनी जगह वापस आ जाती है तो उस केस में हम लोग वर्क क्या बोलते हैं, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू, आपका आंसर आ गया 0। इसमें दिमाग चलाने वाला सवाल कब बनता, जो कि वैल्यू मैंने थोड़ी हल्की सी दी तुम्हें। अगर मैं यहां पे 3 सेकंड दे देता, 2 की जगह क्या लिख देता मैं, तब गड़बड़ हो जाती तुमसे। क्यों? जैसे हम यहां पे 3 रखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा यहां पे 0 नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ। 3 रखोगे यहां पे कितना आएगा, थर्ड पॉइंट बना दे रहा हूं मैं 3 सेकंड वाला, थर्ड पॉइंट बना दे रहा हूं कितने सेकंड वाला, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा 30 माइनस कितना हो जाता है ये, 3 का स्क्वायर 9, 45 हो जाता है ये, तो ये होता है माइनस का 15। अब आप लोग करते हैं वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका है कहां है, mg, कितना था ये 1/10, फोर्स आपका है 1/10 और आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस का 15, तो आपका आंसर आ जाता माइनस का 3/2 और जो आंसर हो जाता गलत। अगर 3 सेकंड भी टाइम देता ना मैं, तब भी आपका डिस्प्ले वो जो वर्क है वो 0 आना था। बताओ क्यों आना था 0? क्यों? बॉडी जमीन के अंदर थोड़ी घुसेगी, जमीन पे आगे टकराएगी, वही रुक जाएगी। तो वहां आपको एडिशनल सोचना पड़ता कि बॉडी कभी भी ग्राउंड के अंदर तो जा नहीं सकती, तो बॉडी अगर 2 सेकंड के बियॉन्ड, 2 उसका वो है टाइम पीरियड है टोटल, 2 सेकंड के बियॉन्ड 3 पे पूछूंगा, 4 पे, 5 पे, तो हर बार आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि बॉडी वहीं पर रुक गई होगी जाकर। समझ गए बात को? ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो।